जिनको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, ऐसी दवाइयां जो खा रहे हैं उनके लिए अब बात हो रही। ऐसी दवाइयां जो खा रहे हैं तो इस तेल से ओरिजिनल निकाल लिया जाता है और कैप्सूल में एक्सट्रैक्ट के रूप में भर दिया जाता है, और उस कैप्सूल को अगर हम खाते हैं, इसमें 300 mg, एक कैप्सूल में 300 mg है, और 300 mg अगर कैप्सूल हमारे शरीर में जाता है, एक कैप्सूल में 150 mg है, दो कैप्सूल में 300 mg है। और भोजन के पहले अगर इस कैप्सूल को हम दोनों टाइम लेते हैं तो काम क्या करता है। यह हमारे हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर ब्लॉकेज होता है और जिसके कारण से हार्ट अटैक होता है। यहां पर ब्लड बहता है हमारे खराब खान पान के कारण, हमारे पाम ऑयल युक्त तेल को खाने के कारण। जो नमकीन हम खा रहे हैं बाजार की, आप इंग्रेडिएंट्स में देखिए पाम ऑयल से बनी है वो नमकीन। जो बिस्किट खा रहे हैं, चाहे ब्रिटानिया हो, चाहे 2020 हो, चाहे 50-50 हो, चाहे न्यूट्री चॉइस हो, चाहे बाबा रामदेव की बटर वाइट हो, सारी बिस्किट पाम ऑयल की बनी है। और वो पाम ऑयल जहर है, उसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसी से हार्ट अटैक हो रहा है, उसी से कैंसर हो रहा है, उसी से बीपी बढ़ रहा है। ये हार्ट अटैक का कारण है नमकीन और बिस्किट जो बाजार में आ रही। हल्दीराम की नमकीन शुद्ध पाम ऑयल की बनी है, हल्दीराम की सोन पापड़ी शुद्ध पाम ऑयल की बनी है। आप लोग रैपर में देखिएगा घर में जाके, अगर उसमें पाम ऑयल ना लिखा हो तो बताइएगा हमको। आप उसको किसी भी ब्रांड की कोई भी नमकीन और बिस्किट जो आ रही है, हमारी जानकारी में तो नहीं है कि राइस ब्रांड से कोई बना रहा, सब पाम ऑयल की बनाते हैं। आप पढ़िए, अगर राइस ब्रांड से बनाता हो तो खाइए, फिर आरसीएम की लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाजार में नहीं आती, पाम ऑयल की आती है, तो पाम ऑयल की नहीं खाना, फिर आरसीएम से लीजिए। दोनों ऑप्शन, हम ये नहीं कहते कि आप आरसीएम का ही सामान खाइए, अगर बाजार में आ रहा तो लीजिए ना बाजार वाली। लेकिन हम तो ढूंढ चुके, हमारे जानकारी में तो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं आता जो राइस ब्रांड से बनी आती। आरसीएम में जो भी नमकीन और बिस्किट आती है शुद्ध राइस ब्रांड तेल की बनी होती। अब ये गामा करता क्या है, ये गामा क्या करता है, अब यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, हर व्यक्ति की आर्टरी ब्लॉक है, हर व्यक्ति की आर्टरी ब्लॉक, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, हर व्यक्ति की आर्टरी ब्लॉक। लेकिन अभी ब्लॉक कम है, किसी की 20% है, किसी की 30 है, किसी की 40 है, किसी की 50 है, किसी की 70 है, किसी की 80 है, और किसी की 90 भी है। तो जब तक 80% तक ब्लॉक रहती है तब तक ब्लॉकेज के लक्षण हमको आपको समझ में नहीं आता। जब तक 90% 80% के ऊपर नहीं हो जाती तब तक ब्लॉकेज के लक्षण समझ में नहीं आते, और तब ब्लॉकेज के समझ में आता है तो पूरी आर्टरी ब्लॉक हो गई होती है। तो ये यहां पर हमारे खराब खान पान के कारण, पाम ऑयल युक्त तेल के कारण, फॉर्चून महाकोश के कारण ये हमारे अंदर की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। और ये आर्टरी जब ब्लॉक हो जाती है तो इधर का ब्लड इधर नहीं जा पाता, रास्ता बंद है। और जब इधर का इधर नहीं जा पाता तो अटैक मार देता है, इसी को कहते हैं हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट सडन बंद हो जाता है। तो इसके तरीका क्या है, इसके दो चीज से सलूशन है इसका। एक तो हम स्टेंट डलवा देते हैं, यहां से रेडियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी से तार के द्वारा स्टेंट डाल देते हैं, और जैसे स्टेंट होता है तो स्प्रिंग टाइप का होता है, तो ये फैला देता है, और जैसे फैला देता है तो यहां से ब्लड जाने लगता है, और उसका ब्लॉकेज कुछ दिन के लिए खुल जाता है, समाप्त नहीं होता। ब्लॉकेज है लेकिन उसमें स्प्रिंग डाल दिए तो फैल गया, तो ब्लड जाने लगा। अब 3 साल 1.5-2 लाख रुपया इसमें खर्चा आता है, और ये 3-4 साल तक चलता है। साथ में मेटाप्रोलाल, एटोरवेस्टेटिन, है ना, बीपी की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, खाली पेट की दवाइयाँ, विटामिन्स की दवाइयाँ चलती रहती हैं, हमेशा चलती रहती हैं, वो बंद नहीं होती। और स्टैंड कुछ दिनों बाद उसकी रिंग डाउन होती है, तो फिर अपनी जगह में आ जाता है, तो फिर से स्टैंड डलवाना पड़ता है। दूसरा, एक आर्टरी में तो डल गई, अब हमारा खान पान तो वही है,
हम वही पाम ऑयल युक्त चीजें खा रहे हैं, नमकीन, बिस्किट, बाजार की चीजें, सोन पापड़ी, तो वो दूसरी आर्टरी को भी तो ब्लॉक कर देगा। जब तक कारण हमारा बंद नहीं होता, जिस कारण से अटैक मार रहा है, जिस कारण से ब्लॉकेज हमारे आर्टरी में हुआ है, वो जब तक कारण को हम बंद नहीं करेंगे तब तक अटैक बंद होने वाला, ब्लॉकेज बंद होने वाला। प्रोडक्शन जब तक चलता रहेगा, उत्पादन, प्रोडक्शन चल रहा है, खराब खान पान हम यूज कर रहे हैं, तो दूसरी आर्टरी भी ब्लॉक हो जाएगी। गामा क्या करता है, तो एक तो ऑपरेशन स्टेंट वाला हो गया, एक और होता है ऑपरेशन जिसको कहते हैं बाईपास। नाम सुने हैं? कितने लोग सुने हैं? हाथ उठाएं। बाईपास, बहुत सारे लोग, ताली बजाइए, आप लोग बहुत होशियार लोग हैं, बाईपास का नाम सुने हैं। तो बाईपास का मतलब होता है अलग से रास्ता। जैसे कहीं रोड में पुलिया बन रही हो, पुलिया, जैसे हम जा रहे हैं यहां पुलिया बनी है, तो अलग से रास्ता दे देते हैं कि जब तक पुलिया बनी है तब तक भाई किनारे से जाओ, ये अभी रास्ता अवरुद्ध है तो इधर से जाओ। तो ब्लड यहां नहीं जा रहा, तो ब्लड यहां से नहीं जा रहा, तो इधर से अब जाएगा। इसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी। बाईपास बहुत रिस्की होता है, 5 से 6 लाख रुपए लगता है, बहुत रिस्की है। कभी कभी ऑपरेशन टेबल में ही व्यक्ति खत्म हो जाता है। हार्ट की सर्जरी बहुत रिस्की होती है, ऊपर वाला ना करे किसी के साथ ऐसा हो, है ना। तो ये हार्ट की सर्जरी जिसको कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी, ये बहुत रिस्की है। तो 2 तरीके हैं, या तो स्टेंट डलवाइए या तो ओपन हार्ट सर्जरी करवाइए। तो इधर अलग से रास्ता बना देते हैं। तीसरा एक सलूशन और है कि भविष्य में हमको ऐसी नौबत ही न आए कि रिंग डलवाना पड़े और ये करवाना पड़े, बाईपास वगैरह। तो एक गामा ओरिजिनल है। इसको भोजन के पहले एक एक कैप्सूल लेना है। जैसे इसको भोजन के पहले लेते हैं तो ये पेट में जाती है, फिर ये घुलती है, फिर घुलने के बाद एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में जाती है, और ब्लड में जाके जहां पर ये ब्लॉकेज हुआ है ये यहां पर जाती है और इसको बाइल एसिड में कन्वर्ट कर देती है, कोलेस्ट्रॉल जो जम गया है, एलडीएल, और इसको बाइल एसिड में घोल देती है और घोल के ब्लड के माध्यम से बाहर कर देती है। ना रहेगा बास, ना बजेगी, ना रहेगा ब्लॉकेज, ना होगा अटैक, ना होगा कोलेस्ट्रॉल, ना कुछ कोई वैसी बीमारी हार्ट से संबंधित। धीरे धीरे आज जिसकी 20% ब्लॉक है वो 30% में नहीं जाएगी, अगर इसको खाता रहेगा तो वो 20 में ही सफाई कर देगी, हार्ट की आर्टरी की क्लीन कर देगी। जिसकी 30 है उसको सफाई करेगी, जिसकी 40 है उसकी सफाई करेगी। लेकिन जिसका ज्यादा ब्लॉकेज हो गया है 70, 80, 90%, उसको इस कैप्सूल को एक में काम नहीं चलेगा, इसको 2 लेना पड़ेगा। शादी के लिए अगर आईएएस लड़का ढूंढेंगे थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, दहेज भी ज्यादा लगेगा, है ना। तो बड़ा काम है, इतना बड़ा ढेर सारा कोलेस्ट्रॉल जमा है तो बड़ा साफ करना है, तो लेबर भी ज्यादा लगेंगे सफाई करने में, तो ये कैप्सूल भी ज्यादा लगेगी। इसको 2 कैप्सूल भोजन के पहले, 2 कैप्सूल भोजन के पहले शाम के, दोनों टाइम अगर इसको लेते हैं तो धीरे धीरे आपके आर्टरी को क्लियर कर देगा। और जब ये आर्टरी क्लियर हो जाएगी तो भविष्य में बीपी भी आपका नॉर्मल हो जाएगा और अटैक भी नहीं आएगा और ब्लॉकेज भी खत्म हो जाएगा। हमारे सिमरिया में गया प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हम नाम इसलिए बताते हैं क्योंकि किसी को ये ना लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब उतने दूर से आए हैं झूठ बोलने, है ना। गया प्रसाद द्विवेदी है, 2012 से, रियल घटना बता रहे हैं, 2012 से, किसी को भरोसा ना हो सिमरिया आ जाना, हम उस व्यक्ति से मिलवा देंगे। 2012 से 4 ब्लॉकेज हैं, कितने? 2012 से 4 ब्लॉकेज हैं। उम्र लगभग 75 से 80 साल है, अभी भी जीवित है। ना वो स्टेंट डलवाएं, ना बाईपास कराएं। हम ये नहीं कहते कि कोई ना कराए, है ना, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, सारी दवाइयां उनकी बंद है, केवल एक गामा भर ले रहे हैं और ओमेगा, अब बिल्कुल फिट है।
हो सकता है फिर जांच भी नहीं कराए। मतलब अभी लगभग 12 साल हो गया, 12 साल से वो बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया टहलते फिरते सब कुछ। उनकी बहुत सारी नागपुर की दवाइयाँ चल रही थी, वो अपने से सब बंद कर दी है जब से गाँव खाने लगे, अब तेल लेने लगे। तो इस तरह इसका समाधान होता है। ये क्या पहले कोई डॉक्टर आके बताता था आरसीएम के पहले आप लोगों को? ऐसी जानकारी थी क्या? नहीं थी। तो अब ये चीजें कहते हैं डॉक्टर साहब अपना आरसीएम करें लागन, तो वो ठीक नहीं आया। अब डॉक्टर नहीं बताएगा हार्ट अटैक का कारण, तो क्या किसान बेचारा बताएगा? डॉक्टरों को फुर्सत नहीं है फीस लेने से और दवाइयां लिखने से, फुर्सत ही नहीं है उनको। नहीं, डॉक्टर को फुर्सत नहीं है, डॉक्टर को बताना चाहिए आके, लेकिन फुर्सतें नहीं है, टाइम नहीं है। हम यहाँ आए हैं, अब लोगों को पता है किस स्थिति में हम यहाँ आए हैं। हमें लग रहा था कि जान न पाएंगे आज, ऐसे ऐसी समस्याएं है ना, बहुत सारी चीजें हैं हॉस्पिटल में चलती रहती हैं, नए नए क्रियाकलाप। तो लग रहा था कि हम न जा पाएंगे, लेकिन अब चूंकि हमारी एक आदत है, अगर हम बोल दिए तो ऊपर वाला अगर बहुत ज्यादा न रूठा हो तभी हम अपनी कैंसिल करते हैं मीटिंग, नहीं हम कैंसिल नहीं करते। अभी तक ऐसा इतिहास है। नहीं, लोग बहाने बना लेते हैं और लोग नहीं जाते।